औसत मतलब एवरेज। तो हम आप लोग को पढ़ाना है, हमको एवरेज है। तो औसत में देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एसएससी में, जीडी में, ठीक है, सीएचएसएस में, मतलब एसएससी और भी कोई एग्जाम है तो हर एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोग का गिरता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के पास क्वेश्चन पहुंच गए होंगे। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये बोला 5 संख्या, 5 संख्याओं का औसत क्या पूछा है? 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 संख्या का औसत कितना दिया है? 10 दिया है। तो मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत हमारा 10 है, ठीक। ये माने तो क्या करेंगे, जब 5 संख्याओं का औसत 10 है तो इसको क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 50, ठीक। तो बोला तो कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि औसत 12 हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे हम, ऐसा संख्या को जोड़ना है कि औसत हमारा 12 हो जाए। तो ये 5 है तो अगला संख्या क्या 6 ले लेंगे, 6 लेंगे ना। तो 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 इंटू 6 कितना हो गया हमारा? 12 छके 72। अब बोला ये दोनों का औसत क्या होता है, औसत। तो देखिए अभी दोनों का बीच में क्या, अगर 5 संख्याओं का था तो 10 हो गया, तो 6 संख्या हो, मतलब हम लोग एक बढ़ा के ले लिए। 6 संख्या का औसत कितना? 12 दिया हुआ। तो बोला तो क्या होगा, संख्या क्या होगी। तो कुछ मत कीजिए, बस इसको इससे माइनस कर दीजिए। तो 50 में 72 को माइनस कीजिए, कितना होगा? 22। तो हमारा ये 22 हो गया आंसर। समझ में आया कैसे बना? ऑप्शन देखिए यहीं पे दिया हुआ है। ऑप्शन है 12, 18, 22 और 24। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो यही बोला कि 5 संख्याओं का औसत 10 था, तो कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि औसत 12 हो जाए। तो 5 संख्याओं का औसत मान 10 दिया, तो 5 गुना 10 50 हो गया। तो इसका एक अगला संख्या लेंगे 6 हो गया। तो 6 का दिया हुआ 12, तो 12 छके 72। तो दोनों का औसत पूछा, तो 72 में 50 गया 22 आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन को ट्राई करिए। पच्चीस भेजे क्वेश्चन हम, ठीक है, इसको मिटा दे। 25 क्वेश्चन भेजे हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चंस क्या बताइए। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ। 6 संख्या का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो कौन सी संख्या हटाई कल गई है? हटाई गई है, वो कल गलती से आ गया। तो अगला क्वेश्चन से हमने बोला है कि 6 संख्या अगले क्वेश्चन से 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 6 संख्याओं का औसत हम लोग का 20 है, ठीक। 6 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ। बोला यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत कितना होगा? 15 होगा। तो मान लीजिए 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 20, ये है ना।
तो जो पहले हम लोग अपनाते थे कैसे क्या करते थे, तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 120 120 कितना होगा, 6 दूनी 12 120 होगा। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 होती है, तो वो संख्या क्या होगी। तो एक संख्या को हटा दीजिए, संख्या कितना था, संख्या कितना था, 6 था, 6 था तो 5 हो तो जाएगा। 5 हो जाएगा। तो हाँ। 5 संख्याओं का औसत कितना मानेंगे हम लोग, कितना दिया हुआ, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ हम लोग 15 है। 15, 20 हो जाएगा आंसर। 15 है। तो क्या करना, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ। कितना होगा, 75। अब इसको इससे डिफरेंट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 120 में 45 75 आएगा। को डिफरेंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 45। तो 45 हमारा करेक्ट आंसर, आंसर है। ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए दिया हुआ है, हाँ 45, 51, 56, 60। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 45 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। हाँ। ये सब शॉर्ट तरीके, शॉर्ट, अगर इसको बनाने जाएगा बेसिक से तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेसिक का अभी टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है, तो एग्जाम कंडक्ट करना है और मार्क्स लाना है। उतार लिए, हाँ समझ में आया। हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए बी तथा सी हाँ की आयु, हाँ, ये VBI क्वेश्चन है, इसको VBI मान के चलो। आयु क्रमश 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी है। क्वेश्चन बोला है कि A, B तथा C की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष एवं 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु बोला है। तो ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो तो कैसे बनता है, ट्राई करो, ट्राई। चलो देखते हैं, यहाँ देखो, ध्यान दो कैसे बन रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि A, B तथा C, यही है ना, कि आयु क्रमशः कितना दिया हुआ, इसका आयु 32 वर्ष, फिर कितना दिया हुआ 36 वर्ष, और फिर कितना दिया हुआ 46 वर्ष। 46 वर्ष, यही क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, तो इनकी औसत आयु ज्ञात करो, तो क्या, तो इनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है। तो क्या इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, देखो औसत क्या पूछा, औसत आयु, तो लिख लेते हैं हम लोग औसत बराबर औसत, तो ये है, तो हमारा एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला है क्या, कि औसत बराबर क्या होता है, कि संख्याओं का योग, क्वेश्चन है कि संख्या का योग बटा कुल नंबर ऑफ संख्या, यही है औसत बराबर होता है। तो संख्याओं का योग क्या है भाई, तो 32, 36, 46, तो लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 32 प्लस 36 प्लस 46। अब क्या करेंगे, कुल संख्या ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, जितनी ऊपर संख्या, कितनी संख्या है, 3, ऊपर 3 संख्या, 3 संख्या है। तो चलो प्लस करके ला, कितना आंसर आएगा, प्लस ऑप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऑप्शन देखो क्या क्या है, ऑप्शन है 34 वर्ष, 31 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष। कितना है आंसर, जल्दी बताओ हमको जोड़ जाड़ के,
देखो 6 6 12 2 14 का 4 हाथ में रहा 1 4 3 7 3 10 और 1 11 38 आएगा। काट दो 3 3 के 9 3 8 24 38 बिल भी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। सी। तो देखो समझो, समझ में आया बिट्टू कैसे बना? मतलब ये सब क्वेश्चन कितना देखने में कैसे लगा हार्ड। कि हार्ड है, लेकिन हार्ड है देखने में नहीं, सिर्फ देखने में हार्ड लगता है लेकिन हार्ड होता नहीं है। बस याद रखना कि अगर कुल औसत पूछे तो इनकी औसत पूछे तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल नंबर ऑफ संख्या, जितनी औसत जितना देगा उतना प्लस कर देना और जितनी संख्या ऊपर में बस उसको गिनकर यहाँ पर नीचे लिख कर काट देना, आंसर हमारा आ जाएगा। ये सब बहुत आसान आसान लगा कि नहीं लगा? आसान। बस उतार लिया होंगे। हम्म। बहुत आसान है, मैथ में कुछ रखा नहीं है, खामखा मैथ में डरते हैं तुम लोग सही में, खास कर इस सब मैथ में, इस सब मैथ में डरना नहीं है। मैथ को क्या करना है? डराना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 बनाम सेम है, 26 क्वेश्चन एकदम सेम है। देखो 26 क्वेश्चन क्या बोला, हम पढ़ के बता रहे थे एक बार। बोला है कि ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी, तो प्लस मान लेते ना हम लोग, 20 वर्ष है। ठीक, ए और बी की आयु 20 वर्ष है। ठीक, फिर बी और सी की औसत 19 वर्ष है, औसत आयु। फिर बोला है सी प्लस ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तो बोला है तो ए की आयु ज्ञात करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के तुमको समझ में आ रहा है कि किस ट्रिक से बनने वाला है ये? लॉजिक लगाओ, कहीं कुछ लॉजिक लग रहा है कि ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन हम किस सब्जेक्ट में बनाए थे, किस टॉपिक में बनाए थे? कुछ याद करो। डिवाइड दे मतलब इनका एलसीएम निकाल के हाँ, तो पीछे जो आ जाता है ठीक फिर ठीक। एक का निकालना। हाँ, तो चलो ठीक है, तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे। हाँ। तो बोलता है ए प्लस जी में किसी काम को 20 दिन, ये इतना इतना दिन, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो वो प्रोसेस बहुत लंबा होता था, हाँ। है ना? लेकिन एग्जाम में इतना समय मिलेगा बनाने के लिए? नहीं। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा। इसको शॉर्ट से कैसे बनाते हैं, चलो बताते हैं कैसे बनेगा। तो बोला ए प्लस बी का 20 वर्ष। ठीक, इसको काटते हैं, यहाँ लिखते हैं हम ए की आयु पूछा है ना, आयु ए की पूछा है, आयु ए की कितना होगा? तो चलो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, पहले देख लो कैसे बनता है ये। तुमको कुछ नहीं करना है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ना है एक और बनाना है। बोला क्या बोला? ए प्लस बी, इसकी उम्र कितना दिया है? 20 वर्ष। 20 वर्ष। ठीक है, औसत आयु बोला, याद रखना औसत आयु। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे कितनी संख्या है? 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना हो जाएगा? 40 होगा, 40। हाँ, ये कर दिए। इसको भी ऐसे करेंगे हम लोग, बी प्लस सी, तो कितना है? 19 वर्ष। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 38 वर्ष। समझ में आ रहा है? हाँ। ये क्या है? सी प्लस ए, तो मान लो इसको 42। सी प्लस ए कितना? 21 है, तो 21 इंटू 2। 2 क्यों लिखे पता है? 2 काहे लिखे हम लोग? इनके ऊपर में जितना संख्या होगा उतना मल्टीप्लाई उससे करते हैं, तो 42 हो गया। अब यहाँ तक तुम निकाल लिया, अब इसका आगे क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो, उसका क्या बोला है? ए की आयु ज्ञात। हाँ, तो बोला अच्छा निकाल लिए, तो ए की आयु ज्ञात करो। तो ए की आयु ज्ञात करो, तो एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर ए भी एक है, यहाँ भी ए भी एक, मतलब 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है ना? ध्यान दो क्या है ये प्रोसेस, कैसे जा रहा है? 2 ए 2 बी 2 सी। तो हम टाइम एंड वर्क में कुछ नियम बताए थे कि अगर होता है तो कॉमन चुन लो, सब में 2 कॉमन निकाल लो, फिर मार दो, है ना? तो क्वेश्चन है, तो फिर बनाना हमको क्या है? तो
इसमें से हम 2a अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, बताओ, ट्राई करो आप लोग। 2a निकाल लेते हैं तो फिर क्या बचता है? ए प्लस 2b प्लस 2c। हाँ, ये है ना, हाँ। तो ये हो गया 2a प्लस 2b हाँ। प्लस 2c हो गया, हम्म, ठीक है। और इन सबों का योग क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, हाँ। सबका योग ये दिया हुआ। तो बोला है कि क्वेश्चन हम लोग का कि a का मान ज्ञात करो, a का मान ना तुम निकाल दो ना, 40 प्लस 38 प्लस 42। तो भाई इसमें 2 कॉमन होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, इसको जोड़ो, उसको जल्दी से करके बताओ, जोड़ो। 40 38 42 कितना होगा, यही तो पता चलिए, 40 40 80 अब 120 हो गया, हुआ ना। हाँ। कितना हो गया हम लोग का, 120। जोड़ो, ये हो गया हम लोग का हाँ। 120 120 हो गया। हम्म, तो अब देखो कुछ फहार है, यहाँ से 2 से काट दो ना, 60 बार में, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 60। तो ये आंसर है हम लोग का नहीं। तो ऑप्शंस में क्या दिया, ऑप्शन पढ़ लो तो हम लोग, ये दिया हुआ है ना, एक आंसर नहीं। हाँ। तो अब लास्ट में क्या पूछा है कि तो a की आयु ज्ञात करो, a की आयु, तो a प्लस बी प्लस सी है, तो a का आयु पूछा है तो हम लोग b प्लस सी निकालेंगे ना, यही निकालेंगे भाई। तो निकाल दो, क्या करना है हमको, इसका आयु टोटल 60 है, तो b प्लस सी का और b प्लस सी का कितना है 38। 38 है, घटा दो ना इससे, कितना होगा मानो, कितना होगा घटा, 60 में 38 घटाएंगे कितना बचेगा, 42 आई थिंक 22 होगा, कितना आएगा 22। हमारा आंसर आ गया। कोई पूछा था किसका, एक का, एक का कितना हो जाएगा 22 वर्ष, एक का आयु हो जाएगा। समझ में आए कैसे बन रहा है, हाँ। तो बस ऑप्शन देखो तुम लोग क्या था, जिसके पास नहीं है, 24 वर्ष 22 वर्ष 20 वर्ष 18 वर्ष, तो क्या बनेगा आंसर, क्या आएगा हमारा 22 वर्ष आएगा आंसर, ठीक है। समझ में आए कैसे बना, यही तरीका था बनाने का, और इससे इजी तरीका हमको नहीं लगता कुछ है बनाने में, क्योंकि ये बेसिक भी है और ये शॉर्ट भी है, ठीक है। तो उतार लो इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पढ़ाई में मन लग रहा है, मजा आ रहा है बनाने मैथ, अभी देखो ना, अभी क्वेश्चंस का लेवल और हाई होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल जीडी ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब क्वेश्चंस, खासकर एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि एवरेज से औसत से बहुत क्वेश्चन पूछता है एसएससी, है ना। तो बनाइए, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, संख्याओं का औसत 36 ज्ञात। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब क्या बोले हम, हमारे पास लफ्ज नहीं बोलने के लिए। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, मतलब 50 संख्या था, उनका औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पे 23 ले लिए, 23 ले गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा। कितना लाजवाब क्वेश्चन बोला है, इसको वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई हो सकता है एग्जाम में छप जाए ये क्वेश्चन। तो आइए बनाते क्या होगा, क्या बोला, ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन नहीं उतारते अब, ठीक है, डायरेक्ट हम सोल्यूशन बनाते, क्वेश्चन उतारना नहीं है, जिसके पास नहीं है उनको हम बोल देते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है भाई, 36, बिट्टू ध्यान दो, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ, ध्यान देना। फिर बोला बाद में पता चला कि एक संख्या 48, ये 48 है, 48 की जगह हमने 23 लिख दिया। समझो क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये, हाँ
कुछ पकड़ में आ रहा क्वेश्चन? पकड़ो क्वेश्चन, पकड़ो तो कैसे, क्या बोलना चाह रहा है इसमें, पकड़ो, बताओ क्या करना चाह रहा है ये। पकड़ो क्वेश्चंस, देखो क्या बोला, हम बताते हैं। बोला कि अगर 50 संख्याओं का औसत 36 है और 48 की जगह पे अब गलती से 23 लिख दिया गया है, तो शुद्ध संख्या बताओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि आपने कॉलेज गया, ठीक है, आपको अपने मम्मी से लेना था 48 रुपया, पर आप क्या हुआ, भूल वर्ष ले लिया 23 रुपया। आप कॉलेज गए, देखे कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमको लेना कितना था, 48। समझिएगा, समझा रहे हम, हमको लेना था 48 रुपया, हम ले लिए 23 रुपया, तो काम तो गड़बड़ा गया। हमको जरूरत कितने का था, 48 का, लेकिन मम्मी से लिए जल्दी में कितना, 23 रुपया, तो कितना कम लिए, कितना कम लिए हम, 25 कम लिए। अगर 25 रुपया हम कम लिए, हम घर गए, मम्मी को बोले कि मम्मी हमको 25 रुपया तुमने कम दिया, क्योंकि मुझे लेना था 48, तुमने दी मुझे 23 रुपया, तो 25 आप लीजिएगा ना, लीजिए 25 रुपया। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए ना, 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो 48 की जगह पे आपने 23 लिख दिया, तो क्या है, तो आपने क्या किया, कम लिया, ज्यादा तो लिया नहीं, ज्यादा के लिए आगे बताएंगे क्या करना, कम लिया, तो कितना कम लिए, 25 रुपया आपने कम लिए, ठीक। और टोटल संख्या का औसत कितना था, 50, तो ये 25 में ही ना 50 जुड़ेगा, तो आपको 50 जन को 25 रुपया बांटना है, तो एक जन को कितना पैसा मिलेगा, 8 ना, 0.5 मिलेगा ना। 25 से भाई अब 50 बांटना है, तुम्हारे पास 25 रुपया है और 50 लड़का है तुम्हारे पास, सबको बांटना है, तो एक को कितना करके मिलेगा, 50 पैसा, मतलब 0.5 लिख सकते हैं हम लोग। तो आंसर आ गया हमारा, ये 36 रुपया था, 5 रुपया हम 25 रुपया हमको मम्मी दिया, तो ये तो 50 में ही बटेगा सबको ना, तो आंसर हमारे कितना आ जाएगा, 36.5। बताओ समझ में आया, कितना लाजवाब क्वेश्चन चाहिए, 5 कहाँ से आया, 0.5? अरे इसी में ऐड करेंगे ना भाई हम, अच्छा, अभी क्या सिखाया हम, कि ये 50, ये 50 में बांटना था हमको ना, तो 25 तो भाई हमको एक्स्ट्रा नहीं मिला, हमको मम्मी से 25 रुपये लेना था, तो 25 हम मम्मी को ले लिए, तो ऐड हम किस में करेंगे, इसी में करेंगे ना, और इसका मान ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पर, इसमें ऐड करेंगे, तो 50 लोग में 25 रुपया बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 0.5, 8 ना, तो क्या जो 0.5 आया वो किस में जुटेगा, इसी में जुटेगा ना, तो 36.5। हम लोग ऑप्शन चेक कीजिए, कितना ऑप्शन है, आगे देखिए क्या है, हम लोग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर 35.5, 36.1, 36.5 और 39.1। क्या आंसर आएगा हम लोग का, क्या आएगा इसमें, ये आएगा, समझ में आ रहा, 50 भाई सबको 50-50 पैसा मिलेगा ना। अगर मैं सुनो समझ में नहीं आया तो फिर हम समझाते हैं, समझो क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से समझ लो। बोला है कि 50 संख्याओं का औसत 36 है, लेकिन किसी कारण वर्ष वो 48 के स्थान पर 23 लिख देता है, तो कितना कम लिखा, 25 कम लिखा, तो जो 25 कम लिखा, टोटल संख्याओं का योग कितना था भाई, 50 था, तो ये 25 को 50 में बांटना है, तो पर को 50 पैसा ही मिलेगा, 50 करके मिलेगा 50 पैसा, तो 50 पैसा को हम लोग यहाँ पे क्या 0.5 तो लिख सकते हैं ना, तो 0.5 किस में ऐड होगा, 36 में ऐड होगा ना, क्योंकि इनका योग 36 दिया हुआ है, समझ में आया, चलिए हाँ, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से गिरेगा, तो डंडा नहीं है, बना लेना डायरेक्ट, ये सब अच्छा बताओ, ये सब के लिए पेन का जरूरत है उठाने का, नहीं, सीधा देख कर मार देना आंसर। अगला क्वेश्चन बनाओ तुम, अगला क्वेश्चन बनाओ, देख के मारो, देख कर दिया, तो क्या है क्वेश्चन से, देखिए पढ़ते हम लोग कि एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर, मतलब संख्या क्या था भाई, 16 था, उसने गलती से क्या कर दिया, 61 लिख दिया,
लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 हो जाता है, 35 होता है। ठीक है, तो 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ये बोला है। तो बना, ये नहीं बनेगा, तुरंत बन जाएगा। प्रैक्टिस में क्या, कुछ नहीं है सब में, बस बोला कि एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पे 61 लिखने पे 20 संख्याओं का औसत, तो बताइए हमको 20 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 35। 20 संख्याओं का औसत 35। कुछ प्रॉब्लम इसमें? नहीं। 35 है। तो अब क्या हुआ, उसने देखा कि 16 के स्थान पर क्या लिख दिया, 61 लिख दिया, गलती से हो गया। अभी इससे पहले क्या बताए थे, तो क्या किया उसने, 16 के स्थान पर उसने 61 लिख दिया, लिखा ना उसने। तो क्या है, तो फिर बोला है तो संख्या 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? क्वेश्चन सही बोला ना कि इसका औसत क्या होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये कितना कम लिखा, कितना कम लिखा, 61 में 16 को माइनस करेंगे कितना हो, 11 में से 6 गया 5, 6 था एक दे दिया, तो 5 में से 1 गया 4, तो 45 इसने ज्यादा किया है। उसमें क्या था, उसमें कम था ना, अब मम्मी से उसमें कम लिए थे, 48 की जगह में 23 ले लिए थे, लेकिन इसने 16 की जगह में 61 कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो उसमें क्या किए थे हम लोग, ज्यादा किया, तो कम किए थे तो हम लोग उसमें सम कर दिए। ठीक, ऑप्शंस के अनुसार क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हमारा ऑप्शन में दिया हुआ 32.75, 37, 25, 34, 75, 34, 25। ठीक, ये हो गया। तो अब ध्यान दो कि 20 संख्याओं का औसत 35 था, उसने 16 का जगह में 61 लिख दिया, तो क्या करेंगे भाई, ये 20 का संख्या 45 आया ना, 45 आया 20 का संख्या, तो मानो ना, मानो इसको 45 से 20 को भाग दो, बताओ कितना आएगा, भाग दे, बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी से भाग दो जल्दी से, स्पीड में आप लोग भाग दीजिए, कितना आता है बताइए मुझे, बताइए कितना आ रहा। अरे यहाँ देखिए ना, 20, 45, 20 दूनी 40, 5.0, फिर 20 दूनी 40 होगा ना, तो 10, फिर 5, तो 20, 25, 100, तो कितना बड़ा हो गया, 2.25 का हम लोग का ये आ गया। तो इसको किसमें करेंगे हम लोग, इसको हम लोग किसमें इंटू करेंगे, 35 में। तो उसमें क्या किए थे हम लोग, 0.5 को प्लस किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करते हैं, क्या करेंगे इसमें, माइनस करेंगे। तो 35 माइनस 2.25, तो 35 में से 2 गया तो 32, आंसर हमारा ये आ गया 32.75। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए कुछ प्रॉब्लम है इसको बनाने में, कहीं कुछ समस्या नहीं, तो बन रहा कितना आसान से। तो ये सब मैथ को खाली देखने में लगता है डरावना, कि भाई बहुत डरावना है, कैसे बनेगा, देखकर पसीना छूटता, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, बस पकड़ रहेगा आपको बढ़िया से तो बना लीजिए। समझ में आया, समझना है समझो यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। तो देखिए क्वेश्चन अगला देखिए कितना, ये भी क्वेश्चन कितना लाजवाब पूछा। देखिए बोला है कि 50 छात्र के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक में 38 की जगह पर 83 जोड़ दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। वाह, क्या मतलब क्या खेल हो गया इसमें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बताया। देखिए कैसे बनता है, बोला कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक कितना है
65 है। समझिए 50 छात्र का औसत अंक 65 है। बोला है कि 38 की जगह पर 38 की सॉरी माफ कीजिएगा 38 का स्थान पे 83 लिख देता है, दे देता है। तो ये चमत्कारी हो गया ना। मान लीजिए अगर आप लोग का एग्जाम दिए जीडी का, मानते जीडी एग्जाम जीडी एग्जाम दे दिए, आपको आने का था 38, आ गया 83, तो खुश कितना, अरे भाई कितना अच्छा नंबर आ गया। तो आप किसी को बोलिएगा नहीं, खुशी से मतलब फूल नहीं संभालना कि कितना अच्छा नंबर आ गया। लेकिन नहीं, अगर उल्टा हो गया तो आने का 38 आ गया 32, तो पूरा हाहाकार मचा दीजिएगा कि मेरा नंबर काहे कट गया, क्यों काटा, हमको कॉपी जांच करना है, ये करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बस दोनों का बीच में कितना का डिफरेंट आ रहा भाई, निकाल दीजिए। 46 कितना का आ रहा, ठीक से देखिए, ठीक से निकालो। 83 का बीच में कितना का डिफरेंट आ, 13 में 8 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45 का डिफरेंट आ रहा भाई, आ रहा ना। तो 45 अंक उसने क्या कर दिया, ज्यादा आ गया, इसमें प्लस ज्यादा है ना। तो ज्यादा क्या करेंगे, पता मुझे इसमें दे देना है, देना है इसमें 45 से हमको इसमें कर देना है। तो करिए। क्वेश्चन आगे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला, देखिए हम देते हैं 50 को 40 से भागा जाए कभी, तो पॉइंट लेकर जीरो मारिए ना, एक यहाँ पर पॉइंट लेकर यहाँ पर 40 कहाँ से आया भैया? ओ 45 है, वही हम भी सोच रहे हैं। तो जीरो मारिए, तो 5 नामा पूरी तरह से ये विभक्त हो गया, कटा ना, ये कट गया, ये समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये 0.9 को क्या करेंगे हम इसमें 0.9 प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे नहीं माइनस कर देंगे। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन आप लोग रात में लड़ा आप लोग सो जाते हैं क्या? देखिए क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चंस के आप लोग भाषा को नहीं समझते हैं ना, इस वजह से ही हमेशा गड़बड़ी होता है। तो ज्यादा में हम क्या बताए थे कि माइनस होता है, कम में ना प्लस होता है। अगर आप किसी को ज्यादा दे दीजिएगा तो उसको लेना पड़ेगा ना, फिर तो हमको वापस दो, तो लिए तो वसूल हो गया। आप किसी को आप मतलब कम दे दिए तो फिर क्या होगा, वही सवाल यहाँ पे आता है। तो 65 में क्या करेंगे हम लोग, -09 को घटाएंगे, तो घटाई कितना आंसर आएगा, 65 में 9 गया तो कितना बचेगा, हाँ बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए, इतना लेट करते हैं हम लोग माइनस करने में। हाँ आंसर आएगा 64.10, आंसर हमारा आएगा ना, ये 9 माइनस होगा तो ऑप्शन 16 कौन सही है हमारा, ये सही है। यहाँ पे जीरो मत देखिए, जीरो यहाँ लगाइए या जीरो यहाँ नहीं लगाया हुआ, बात कुछ नहीं है, आंसर वही आएगा। समझ में आ गया। देखो इस टाइप में आपको 2-3 साल बता दिए, एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आया कैसे बना, चलिए ठीक है कि फिर समझा दे, नहीं आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास, तो बनाइए, एंजॉय करिए, क्लास को एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, जितना एंजॉय कीजिए पढ़ाई उतना अच्छा रहता है, इसलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। वाह क्या सवाल है, बनेगा। अच्छा एक बताते हैं, फिर आप लोग अगला बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 30 है, मतलब 10 संख्या है, इसका औसत 30 दे दिया है। फिर बोला है कि यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया संख्या क्या बनेगी, 30 में 5 को प्लस जोड़ो, हाँ क्या आ जाएगा, 35 हमारा आंसर आ गया, 35 है ऑप्शन में, हाँ है, हाँ तो बस कुछ था इसमें नहीं, तो मतलब ये सब क्या है, सब देखो और आंसर मारो, देखो और आंसर मारो। चलो अगला देखो,
ऑन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 को घटा दिया जाए तो आंसर का औसत क्या आएगा? तो भाई 10 था, 12 था, तो 2 घटा दीजिए तो 10 आ गया। तो ये सब क्वेश्चन को मतलब देखना, टिक मारना, निकल जाना है। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जल्दी से, स्पीड में। आज औसत को एकदम खत्म करना, खत्म। औसत से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा आप लोग को, याद रखिए एकदम। 10 संख्याओं का औसत 12, यदि प्रत्येक संख्या में 6 गुणा किया जाए तो नया औसत क्या तो बनेगा? क्या होगा इसका आंसर? 12 से 72 आंसर आ गया। कुछ था इसमें, देख के मारो। बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 6 से गुणा किया जाए, 4 से भाग दिया जाए, 2 से जोड़ा जाए, 3 से घटाया जाए, तो सबका कॉन्सेप्ट और सबका ट्रिक एक ही होता है। जो औसत बोला उससे उसको भागा, गुना, माइनस, बटा, कुछ भी जो बोला उसको कर दो, उसमें आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब है, इसको बनाने में थोड़ा मजा भी आएगा। बोला 3 संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चंस कितना अच्छा बोला है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन मारते हैं ना। यहाँ पर हम लोग क्या होगा, क्या बोला है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? हाँ, कितना दिया हुआ? 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 25। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। ठीक, मतलब देखिए क्या होता है ना, मैथ्स में एक लाइन पढ़िए और डील कीजिए, एक लाइन पढ़िए और डील कीजिए। ऐसे क्या होगा, बनाने में आपको सुविधा होगा और गलत करने का चांस कम होता है। ठीक है, तो बोला 3 संख्याओं का औसत 25 है, हो गया। और कुल संख्या कितना भाई हमारा? कुल संख्या कितना था? 4। कुल संख्या हमारा ए क्या था? कुल संख्या कितना था? 4, 5, 6, मतलब 3 गो था ना, 3 गो। तो क्या करेंगे, 25 को 3 से करिए ना मल्टीप्लाई, 75 आया। पता कैसे चलता है कि मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ? भाई तो मल्टीप्लाई ही होगा ना। देखिए कैसे पता चलता है, बोला 3 संख्याओं का क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में और उसका औसत 25 है। तो क्या बोले थे, 3 संख्याओं का औसत कुल संख्या, तो इसको मल्टीप्लाई ही करते हैं हमेशा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या, अब बोला है कि ए और बी और सी, क्या बोला? ए बी सी कितना दिया हुआ? ए बी सी का, हाँ ए बी सी का दिया हुआ 4:5:6। 4:5:6, यही पूछा है ना। हाँ, तो अब औसत पूछा, तो औसत में से क्या करते? प्लस करते, प्लस करो इसको, तो 6 4 10 5 15। अब कुल संख्या का मान कितना आया था? 75। मारो ना यहाँ पर, हो गया। तो लास्ट में क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट में पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा सर? तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6। तो मारो ना 6 से इंटू 15 5 75 और 5 6 के 30। आंसर 30 ऑप्शन में है। ऑप्शन में 30 है। हाँ है। आगे आंसर कुछ था इसमें, बताओ। नहीं, देखने में हार्ड लग रहा। और हाँ, क्वेश्चन सब नहीं उतारे, क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन बनाते हैं। तो समझ में आया कि फिर समझाए? आ गया। आ गया पक्का। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाए, खुद से बनाओ। यदि 5, चलिए बन रहा आप लोग से, बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर सी है मेरा। सी है आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि, हाँ ये लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम एक ग्रेड का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं एक ग्रेड का क्वेश्चन। एकदम मान लो इसमें ट्रिपल स्टार मान लो, सही में मान लो, एकदम
कन्फर्म है कि गिरेगा ही गिरेगा। बोला यदि 5 क्रमगत संख्याओं का औसत x है, यदि 5 क्रमगत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन से आपका 1 की वृद्धि होगी, 1 की कमी होगी, 2 की वृद्धि होगी, या फिर अपरिवर्तित ही रहेगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो औसत पूछा है ना भाई हमको निकालने के लिए। औसत पूछा है, बोले यदि 5 क्रमगत संख्याओं का औसत, तो क्रमगत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है, पहले क्रमगत समझते हैं। मतलब जो क्रम से चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये क्या है? ये सब क्रमबद्ध से चलते आ रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार बनाते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बोला कि यदि 5, तो कहाँ तक जाना हमको? 5 तक ही जाना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही है ना भाई। अब बोला है कि औसत, तो मानिए औसत में क्या करते हैं? बटा जितनी संख्या होता है नीचे लिखते, कितनी संख्या? 5 संख्या है ना, 5 लिख दीजिए। और क्या करें इसको, फिर क्या करना हम लोग को? प्लस कर कितना आएगा? 5 4 9 3 12 2 12 13 2 15, 15/5, ये कटेगा? कट जाएगा। काटो, कितना आएगा? 3। तो x का मान क्या आया था? अभी था ना क्वेश्चन कि 5 संख्याओं का औसत x है, तो x का मान क्या आया हमारा? 3 आ गया। 3 आ गया। इसको रखते हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। फिर क्या है? यदि अगली 2 संख्या और शामिल कर ली जाए, तो शामिल करो अगली 2 संख्या। तो फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो ठीक था। बोला अगली 2 संख्या को और शामिल कर लिया जाए, तो अगली संख्या क्या होगी? 6 और 7। तो 6 और 7 कितनी संख्या है? 7 है भाई। यहाँ तक का मान हम लोग का 15 था, तो यहाँ कितना? 15 6 21 से 7 28। 28 को 7 से जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। तो x का मान क्या हो गया? 4। तो क्वेश्चन क्या बोला हम लोग लास्ट में? तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा भाई? x का मान यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे x का मान क्या है? 4 है। तो क्या हो गया? 1 की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन 1 नंबर, 1 की वृद्धि होगी। तो सबका गलत था। आप लोग 3 मार के आए। 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि कैसे होगी इसमें? सीधा देखने में है भाई। क्रमगत पूछा कि 5 संख्याओं का क्रमगत औसत x है। तो क्रमगत का मतलब क्या होता है? क्रम से चलने वाले, सीरीज बाय। तो 1 2 3 4 5 ये निकाल लिए। इसके बाद क्या बोला? अगली 2 संख्या, तो ऐड कीजिए। अगली 2 संख्या 6 और 7 आएगी। टोटल संख्याओं का योग लिखिए यहाँ पर। हमारी कितनी वृद्धि है? 1 की वृद्धि आई। अगला क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? शांत रहिए, सब पढ़ना है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला देख लीजिए। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन, इजी है। अगला क्वेश्चन बोला कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। क्या है? 9। तो मारिए 9 को, मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही है ना भाई। क्या बोला कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। तो 9 बार जा रहा है, तो मारिए ना क्रमगत से। तो 9 संख्या, इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा? 9 और 17, 17 7 कितना होता है? 24, 24 और 6 30, 30 और हो गया आपका 5 4 9 10, 30 और 10 40, 40 और 2 42 3 45 होगा। आई थिंक 45 होगा। ठीक है। तो 45/9, 9 5 45 5। तो क्या यहाँ पे क्या था? n का मान। तो n का मान कितना आया? 5 आया। क्वेश्चन क्या बोला? फिर अगली 2 संख्या, यदि उसमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर दिया जाए, तो 9 तक था। हमारे यहाँ पर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 क्या करेंगे 10 8 11 तो 11। तो यहाँ हम लोग को पता है कि यहाँ तक 45 है, 45 और 10 कितना होता है 55, 55 और 56 और 10 कितना होता है 56 और 10 कितना होता है, इसका योग कितना होगा 66 होगा। 66 होगा, तो मारिए 66, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 11 छक 66। तो यहाँ n में 6 आ रहा है, तो कितना 1 का वृद्धि कर रहा है ना, 1 का ये नहीं पूछा। वृद्धि कर रहा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो नया औसत क्या होगा, तो n का मान यहाँ पर 5 है, n का मान यहाँ पर 6 है, तो n का मान +1 आ जाएगा आंसर। भाई 1 किया है ना, 1 का वृद्धि, तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ n+1 n+3 n+7 n+6। क्वेश्चन से कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्या और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बन गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से है, आंसर n+1 है ना, हाँ आंसर 1 n+1 आएगा। इसमें आप लोग को सोचने वाली क्या बात है, इतना अच्छा ये आ रहा है, बताइए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। तो क्या पढ़ो 38 नंबर क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। 4 संख्याओं पहले 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है। तो यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, नहीं बनेगा, इतना इजी था, बनाएंगे ना आप लोग। बोला है कि 4 संख्या पहले 3 का औसत 16 दिया हुआ है और अंतिम 3 का औसत 15 दिया हुआ है। यदि अंतिम संख्या 20 है, 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, क्या होगी बताइए आप लोग। तो क्या है, 4 संख्या क्या है, आप ए बी सी और डी मान लीजिए, मान लीजिए ना, इसको मानने में क्या है, क्योंकि 4 संख्या कुछ भी मान सकते हम लोग, लेकिन ए बी डी चाहे तो एक्स वाई जेड मानिए या एम एन ओ पी क्यू मानिए, कुछ भी मानिए, डिपेंड आप पे करता है। फिर क्वेश्चन क्या है कि पहले 3 संख्याओं का योग 15 है, तो ए बी सी का योग कितना है भाई 15 है, और कितनी संख्या है 3 है, 3 संख्या। क्या करेंगे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 45 आएगा। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए, आगे क्या बोला है। फिर पहले 3 औसत 16 और अंतिम 3 का 15 है। हाँ बोला कि नहीं, अंतिम 3 का 16 होगा, पहले 3 का औसत 16 है, ओ पहले 3 का 16 दिया हुआ, सॉरी भाई मेरी गलती हो गया, माफ कीजिएगा। पहले 3 का बोला कि पहले 3 का औसत 16 है, तो कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो 48 होगा। और बोला अंतिम 3 संख्याओं का योग 15 है, तो अंतिम 3 से कौन आएगा बी सी डी, इसका कितना है 15 है, कितने संख्या है 3 है, तो 45 आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, अगर अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को। 48 से 45 में कितना का डिफरेंस जा रहा है, 3 का डिफरेंस जा रहा है, 3 का जा रहा है। और फिर क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि क्वेश्चन बोला है कि तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारा क्या है, यही बोला ना हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे बोला तो पहली संख्या क्या है, तो a माइनस डी बराबर कितना होगा, a माइनस डी बराबर कितना होगा बताइए, बताओ कितना होगा, इसमें दिमाग लगाओ। बताओ, अब तुम पूछेगा कि भाई ये डी कहाँ से आ गया,
यही ना, तो क्या बोला है, पहली अंतिम, पहली और अंतिम। तो संख्या पहली संख्या क्या है भाई हमारा, ए ए है। बी सी अंतिम संख्या क्या है, डी। डी है। तो ए का मान क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ। ए का मान क्या दिया, ए का मान क्या दिया हुआ, ए का मान क्या है हमारा, 3 है, अंतिम 3। संख्या 20 है तो और ए का मान 3 है, ये सब का मान 3 आया था ना। हाँ तो ए का मान क्या है, 20 नहीं, ए का मान 3 है 3 है। डी का मान और डी का मान क्या है, 20। 20 है। सो ये प्लस में होगा, ठीक है। और ये इसका मान, तो आंसर क्या आ जाए हमारा, 23। कुछ प्रॉब्लम इसमें आया, कुछ भी प्रॉब्लम कि ज़्यादा समझ में ना आया हो, फिर समझाते, समझो फिर समझाते हैं। मुझे पता है कि आई थिंक कंफ्यूजन आ सकता है, तो फिर समझा देते हैं। बोलता है कि चार संख्या, ए बी सी डी, 4 संख्या, पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो पहला 1 2 3 संख्या, इसका औसत 16 है। तो संख्याओं 3 था, तो 16 3 48 आ गया, यहाँ समझ में आ गया। फिर बोला है कि अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। तो अंतिम क्या होगा, अंतिम बी सी डी होगा ना, ये अंतिम, हाँ ये होगा। जब ये पहला है और ये अंतिम 3 संख्या है, तो 15 गुना 3 45। ये दोनों का योग कितना है भाई, दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो ए का मान क्या आएगा यहाँ पर, 3 आएगा ना ए का मान। हाँ और फिर क्या बोला है, यदि अंतिम संख्या 20 हो, तो अंतिम संख्या कौन है, डी है। तो ए करेंगे प्लस डी करेंगे, तो ए का मान 3 प्लस अंतिम संख्या डी है। तो डी का मान क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर 20 है, 20 लिखेंगे। तो बोल रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 23 होगी। समझ में आ रहा है, चलो 9। अगला क्वेश्चन पढ़िए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला विनय को 7 विषय में प्राप्तों का अंक 68 है, मतलब उसको 7 विषय में 68 अंक प्राप्त हुआ। यदि औसत 68 है, ठीक है। यदि इतिहास के अतिरिक्त, मतलब इतिहास के अलावा अन्य विषयों का औसत 17 है, मतलब 70 है, सॉरी 70 हो, तो उसे इतिहास में अंक कितना प्राप्त हुआ। तो बोला क्या है कि 7 कितना विषय है, 7 विषय है। 7 विषयों में कितना अंक प्राप्त है, उसको कितना अंक प्राप्त है, 68। ऐसे समझो 7 विषय है, तो उसको 68 अंक प्राप्त है। तो कितना हो गया, 8 7 56 का 6, हाथ में रहा 5, 7 6 42 और 5 कितना होता है, 7 6 42 और 5 47 होता है। तो 4 7 ये हो गया। ये समझ में आया कि क्वेश्चन बोला है कि 7 विनय को 7 विषय में प्राप्तों का औसत 68 है, तुम लोग कर लिए। बोला यदि इतिहास के अलावा, तो टोटल 7 को विषय था, तो इतिहास को हटा दो तो कितना विषय हो गया, 6 विषय हो गया। तो 6 विषय का, समझना है इसको ठीक से समझना, तो 6 विषय का औसत कितना दिया हुआ भाई, 70 दिया हुआ, 70 दिया हुआ। तो 70 को 6 से मारो ना, कितना हो जाएगा, 420। यही है ना, सवाल यही बोला है ना, 420। तो इतिहास का कितना अंक होगा, माइनस कर देंगे, गुड। तो 4 7 6 में 420 को माइनस करो ना, 56। तो इतिहास में कितना आएगा, तो हिस्ट्री में 56, उसको 56 अंक प्राप्त होंगे। तो हिस्ट्री में से कितने प्राप्त होंगे, 56 अंक हिस्ट्री में प्राप्त होंगे। समझ में आया, कोनो समस्या नहीं। हाँ, मुझे तो वो वाले में ज्यादा मजा आया था। समस्या होना भी नहीं चाहिए, समस्या होना भी नहीं चाहिए। जो समस्या से डर गया वो समझो घर गया। बनाइए बनाइए, बन रहा है ना।
चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बनाइए क्या इसका आंसर बताइएगा हमको। बोला कि 13 परिणामों का औसत 70 है, 70। 13 परिणामों का औसत 70 है। यदि प्रथम 7 का औसत 65 है, यदि प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा, ये पूछा। ऑप्शंस आप लोग का है 67, 17, 70 मतलब 70, 68 या 70.5। तो कैसे बनेगा, कैसे बनाइएगा आप लोग बताइए मुझे। तो चलिए बनाते हैं। क्या बोला कि 13 परिणामों का औसत कितना है, कितना है, 70 है। तो क्या करेंगे भाई, हम 1 से लेकर 13 तक का क्रम जाएंगे ना भाई, क्योंकि हाँ। हमको 13 ही जाना है। बोला है कि 13 परिणामों का औसत 70 है, 70 ही बोला ना। हाँ। तो क्या करना है, 13 का औसत जब 70 है तो मारिए ना इसको। 13 का औसत कितना दिया हुआ, 70। तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है, 91। 910 होगा इसका, 910। समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, देखिए हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो सके। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा एक बार। तो 1 से 13 तक में औसत 70 था, तो 1 से 13 का औसत में 70 निकाल लिए, तो कुल कितना आ गया, 910 आ गया। फिर क्या बोले, यदि प्रथम 7 का औसत, प्रथम 7 का औसत 65 दिया हुआ, कितना दिया हुआ हमारा, 65 दिया हुआ, तो 65 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 7 5 35 का 5, हाथ में बचा 3, 42 3 45, 455 हो गया। अब क्या पूछा है कि और अंतिम 7 का परिणाम, तो 1 से 7 निकल गया, 1 से 13 निकल गया, या 1 से 7 निकल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अंतिम लेंगे। तो अंतिम क्या हो गया, अंतिम फिर 13 से 7 लेंगे। तो 13 से 7 का औसत मान क्या दे दिया हम लोग का, 75 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो 75 इंटू 7 करिए, कितना आंसर आएगा, 7 5 35 का 5, हाथ में रहा 3, 7 49, 49 3 कितना होता है, 49 3 आई थिंक 52 होता है। कितना होता है, 49 50 51 52। क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि समझाए फिर से। देखो बोला है कि क्वेश्चन बोला है कि 13 परिणामों का औसत 70 था, तो हम लोग 1 से 13 का निकाल लिए, 70 तो 910 आ गया। फिर प्रथम 7 का औसत बोला, तो प्रथम 7 का औसत निकाल दिए, 65 था, तो 65 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 455 आ गया। ठीक, फिर बोला कि फिर 7 का औसत मतलब अंतिम 7 का, तो अंतिम 7 का क्या औसत हम लोग का आ गया, ये आ गया 75 इंटू 7, 555 आ गया। तो 7वीं परिणाम बताइए, 525 होगा, कैसे 525 होगा, ओ हाँ ठीक 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 52 होगा, ठीक 525 होगा, माफ कीजिएगा मिस्टेक हो गया वहां पर, 525 होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि 7वां परिणाम बताइए। अरे कंफ्यूज कि फिर 7 बोला है, फिर 7 बोला है, और फिर 7 निकालने बोला है, और सबका औसत कितना दिया है, 13 दिया हुआ। तो 7 और 7 यही 14 हो गया। भाई 13 कैसे निकालना है, अब दिमाग खुजलाना पड़ेगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो दिमाग लगाओ, कैसे होगा बताओ, हेल्प करो मेरा, मुझे नहीं आ रहा कैसे होगा ये चीज। तो कुछ नहीं करना, देखो किसका पूछा है, 7वां का पूछा है। किसका पूछा है, 7वां का। तो मारो ना, योग मारो ना सबका, क्या है इतना, इसमें कुछ था, मारो।
जल्दी जल्दी इसको प्लस करो। कुछ नहीं है, बस देखो यहाँ पर देखो 1890। कितना आ गया, 18 कितना आया 1890। 1890। ठीक है, हाँ ये सही है, ये सही है ना हमारा। हाँ 1890 सही है। तो आप लोग को लगता है कि ये आ गया हमारा। हाँ। उसके बाद क्या यही आंसर हो जाना चाहिए। नहीं, ऑप्शन में तो नहीं दिया। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो फिर कैसे मान देंगे हम लोग। डिवाइड करेंगे फिर। क्या डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे। गुना। क्या हम अभी कुछ देर पहले क्या बोले, इसीलिए तो हम आप लोग को मेंटलिटी चेक किए कि पकड़ सकते हैं कि नहीं। भाई 7 और 7 14 था, हाँ और टोटल संख्या हमारा 13। 14, टोटल संख्या हमारा 13 है और दिया है 14। तो एक का बढ़त जा रहा ना यहाँ पर, हाँ बढ़त जा रहा, तो हम तीनों को प्लस करेंगे, नहीं करेंगे तीनों को प्लस। हम इसको प्लस करो अब 910 ये वाला, ठीक है, और ये वाला प्लस करेंगे, करो। और फिर अंतिम में प्रश्न पढ़ो क्या बोला है। अंतिम में प्रश्न हम लोग, अंतिम में प्रश्न देखो फिर से समझो। अंतिम में प्रश्न बोला है कि 7वां परिणाम क्या है, क्या दिया हुआ है, पढ़ो। 7वां परिणाम 75 है। 7 नहीं, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो 7वां 7वां परिणाम क्या है। तो पहला परिणाम हम लोग का क्या आया, 910 है। तो ये मिलाकर कितना था, 14 था। तो 14 में ना 13 घटेगा, हाँ तो प्लस किसको करेंगे हम लोग, 4 इसको प्लस करेंगे ना, हाँ कि इसको प्लस करेंगे, इसको करेंगे बताओ। 910 और 455। अरे भाई हमारा पास समझो 13 संख्या दिया हुआ है हाँ और 14 पूछ लिया है, तो माइनस इससे इसको करते हैं ना, हाँ इससे इसको माइनस करेंगे। कभी सुना है कि 13 से 14 माइनस हुआ, कभी हुआ है, नहीं ना हुआ। तो किससे माइनस होता है, 14 से 13 होगा। किससे होगा, 14 से 13 होगा। तो इसको इससे माइनस करो, प्लस करेंगे ना, बता रहे हैं, इसको इससे प्लस कर लो, हाँ और जितना आएगा फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करके देखो एक बार। तो देखो क्या है, 455 प्लस 525 कितना है हमारा, और ये माइनस 910 लिख देंगे। बनाओ कितना आएगा, तो हल करके बनाओ। ऑप्शन हमारा क्या था, तो इसको आएगा 5 5 10 का शून्य हाथ में रहा 1, और 5 2 7 7 और 1 8 हो जाएगा 980 में 910 माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा विल बी 70। ऑप्शन में दिया हुआ है देखो, 67 17 68 और 70.5। समझ में आया कैसे बना। इसीलिए हम यहाँ पर गलत किए जानबूझकर, कि देखते तुम लोग पकड़ सकता है कि नहीं। एग्जाम में गलती मत करना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो बोला कि पहले का 13 मान था, 13 का निकाल लिए, फिर प्रथम का 7 बोला वो निकाल लिए, अंतिम का 7 बोला वो निकाल लिए, फिर क्या बोल दिया कि 7वां मान ज्ञात करो। तो भाई टोटल संख्या हमारा 13 है, पर 7 7 14 दे दिया है, तो ये दोनों में से प्लस करके इसको घटा देंगे ना, आ जाएगा आंसर। यही लॉजिक पकड़ना था, समझ में आया। उतार लो, उसको उतार लो। रुक जाएगा अभी 2 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ खाली। तो ये क्या हुआ, आज हम लोग का जो क्लास था औसत का, ये औसत, तो आज लगभग हम लोग मोटा मोटी 20-25 क्वेश्चन औसत का कर लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा, इस टाइप से आएगा, तो गलत नहीं होगा। तो औसत का चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था। इसके आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला चैप्टर हम लोग करेंगे। चलिए।